नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं काफ़ी दिनों बाद एक नया वीडियो लेकर। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है केतु ग्रह। हमने फेसबुक पर भी लोगों से प्रश्न पूछा था कि केतु ग्रह किस घर में अच्छा रिजल्ट देता है? वैसे तो एक सामान्य सा प्रश्न है, बहुत सारे लोगों ने अपने-अपने अनुसार उत्तर दिया, उसी का जवाब देने आया हूँ। ये बिगिनर के लिए वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में ना ही मैं राशि की बात करूँगा, ना ही नक्षत्र की, ना ही चलित की, ना ही डिग्री की, ना ही नवांशा की। तो आपको थोड़ा-सा अपनी बुद्धिमत्ता से ये सोचना है कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ, उसी के अनुसार आप रिएक्शन दें क्योंकि जो हम बेसिक बात भी करते हैं, उसमें भी हम कई बार गलतियाँ करते हैं। तो इस बेसिक वीडियो में आपको मैं कुछ अद्भुत बातें बताने वाला हूँ, उसको आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। उसके बाद आप अपनी बुद्धिमत्ता से इसमें ऐड ऑन या जो अच्छा लगता है उसको ग्रहण करें, जो अच्छा नहीं लगता उसको आप छोड़ सकते हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, उस बारे में सोचें क्योंकि केतु का जो कार्य है, वो हर ग्रह के हर भाव के अनुसार अलग-अलग हो जाता है और ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी का केतु जन्म कुंडली में जहाँ भी बैठा है, वो उसको खराब ही मानेगा। अगर इसका पहले में बैठा है, वो कहेगा कि ये खराब है, जिसका 12वें में बैठा, वो भी कहेगा खराब है। तो अपने केतु को कोई भी अच्छा मानने वाला नहीं है, क्योंकि केतु जन्म कुंडली में रुकावट पैदा करता है और कहीं न कहीं हमारे भाग्य में अवरोध उत्पन्न भी करता है। तो हर इंसान को लगता है कि उसकी केतु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ। आपकी कुंडली में केतु क्या दे रहा है, वो हो सकता है कोई और ग्रह के कारण भी खराब हो रहा हो, कोई और ग्रह हिट कर रहा हो, दृष्टि डाल रहा हो, किसी मैलेफिक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, नक्षत्र खराब हो, बड़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों हम बात करते हैं केतु ग्रह की। तो हम बात करेंगे कि केतु किस घर में अच्छा है, हम बात करेंगे पहले घर में। तो पहले घर में जो केतु है वो आपको रियलाइज़ेशन कराता है। केतु पहले घर में ये कहता है कि आप कौन हैं, अपने आप से मिलवाने की कोशिश करता है। इसलिए बहुत सारे लोग केतु 1 को समझ नहीं पाते लेकिन केतु 1 में अच्छा है या बुरा है वो बाद की बात आएगी। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम हर घर के उच्च के ग्रह को लेके चलेंगे यानी केतु जहाँ भी बैठता है, उस घर के ग्रह को या तो खराब कर देता है या तो अच्छा करता है। तो पहले घर में जो सूर्य होता है वो उच्च का होता है। कालपुरुष कुंडली अनुसार मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है यानी पहले घर में सूर्य उच्च का होता है और केतु और सूर्य आपस में मित्र हैं यानी सूर्य अश्विनी नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र में ही उच्च का होता है। इसलिए सूर्य और केतु ग्रह नहीं लगाते, सूर्य और राहु केतु सूर्य को ग्रह लगाता है। तो पहले घर में जो है केतु सूर्य को उच्च करता है, इसलिए केतु पहले घर में अच्छा होता है। जब आप अपने अंदर, अपने अवचेतन मन में, अपने गिरेबान में झाँक कर देखोगे, तो आपको हर सवालों के जवाब केतु देगा। आपने बहुत सारे सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर की कुंडलियों में ही देखोगे कि केतु 1 वालों को सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियाँ मिलती हैं और बहुत सारे लोग उच्च पदों पर आप देखोगे, तो सूर्य को ये उच्च करता है, पहले घर में केतु अच्छा रिज़ल्ट देता है। हो सकता है आपका बेटा हो, आप इस बात से सहमत ना हो क्योंकि आपको जीवन में दुःख मिल रहे हों, आप कोई अच्छी पोस्ट पर भी ना हो, ये भी हो सकता है। लेकिन वो क्यों होगा, वो हमने बता दिया, राशि और नक्षत्र हर चीज़ को देखना ज़रूरी है। ये राशि और नक्षत्र के बिना वीडियो है, तो उस चीज़ को सिर्फ़ समझने के लिए आप समझने का प्रयास करें। अब हम बात करते हैं दूसरे घर में जो केतु होता है, यहाँ पर केतु धन की खराबी करता है। नॉर्मल प्रेडिक्शन में यही कहते हैं, धन को खराब करने वाला है, कुटुंब से बैर-विरोध करने वाला है और लड़ाई-झगड़े करने वाला है, बड़ा कुछ ऐसा करने वाला है। लेकिन केतु दूसरे घर में चंद्रमा जो है यहाँ पर उच्च का होता है। दूसरे घर में चंद्रमा कालपुरुष कुंडली अनुसार उच्च का होता है, तो केतु और चंद्रमा मित्र नहीं है, केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, चंद्र और केतु से ग्रहण योग बनता है, तो वास्तव में दूसरे घर का केतु अच्छा नहीं होता। ये कहीं न कहीं हमारे वंश वृद्धि में रोक लगाता है, हमारे धन की पोटली में छेद करता है, सगे कुटुंब के प्राणियों से भी दिक्कत उत्पन्न कर सकता है। अगर किसी का अच्छा यहाँ पर केतु 2 रिज़ल्ट दे रहा है, तो उस पर पड़ने वाले दृष्टि प्रभाव और नक्षत्र स्वामी, राशि स्वामियों की स्थिति अच्छी होने पर ही रिज़ल्ट दे सकता है, लेकिन कारकत्व के हिसाब से अपना पिंच, अपना डंक ज़रूर छोड़ेगा, यानी डिटैचमेंट और विरक्ति का योग यहाँ पर कहीं न कहीं ज़रूर डालेगा। तीसरे घर में जो केतु है, वो ऑलमोस्ट यहाँ पर वो खुद ही नीच का होता है, लेकिन यहाँ पर राहु उच्च का होता है और केतु नीच का होता है, तो यहाँ पर हम केतु को एवरेज मानेंगे। यहाँ पर बुध के साथ वो कंफर्टेबल है, लेकिन का जो तीसरे घर का कारक है वो मंगल उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो एवरेज रिजल्ट तीसरे घर के केतु को हम मानेंगे। ना बहुत ज़्यादा खराब मानेंगे या अच्छा मानेंगे, इसलिए हम यहाँ पर इसको न्यूट्रल लेकर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर भी ये जो केतु है इंसान को कानों का कच्चा बना देता है, यहाँ पर ईएनटी की प्रॉब्लम दे सकता है, ऐसी चीज़ें ये देता रहता है। कई बार भाई-बहनों से भी दिक्कत कर देता है, तो वो अन्य चीज़ों के हिसाब से करता रहेगा। चौथे घर में केतु जो है
आप बोलोगे कि सबसे ज़्यादा खराब केतु चौथे घर में होता है, क्योंकि ये माता से वियोग करता है, माता को तकलीफ देता है, घर से दूर ले जाता है, घर बिकवा देता है, खेत बिकवा देता है और वैराग्य दे देता है। लेकिन केतु यहाँ पर गुरु उच्च का होता है दोस्तों, गुरु उच्च का, और केतु जहाँ गुरु उच्च का होता है वहाँ सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। गुरु और केतु हमारे मन के अंदर ही एक मंदिर बना देते हैं और केतु उन्हीं सवालों के जो जवाब है हमारे मन के अंदर से ही सप्ताह मिलने शुरू हो जाते हैं और इंसान एक बहुत बड़ा ज्ञानी इंसान बन जाता है। लेकिन एक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंसान दुखी अवश्य होगा, क्योंकि जब तक वो जीवन से दुखी नहीं होगा तब तक वो अमृत का घड़ा अपने हाथ में नहीं पकड़ेगा। तो चौथे घर में केतु अच्छा होता है। पांचवें घर में चौथे घर में केतु दोस्तों अच्छा होता है, क्योंकि राहु दस भी तो होता है। अब राहु दस के लिए क्या कहावत मशहूर है, जिसका राहु दस में उसके दुनिया वश में। राहु दस वाला साम दाम दंड भेद से अपने बिजनेस को अच्छे चला लेता है, राजनीति का प्रयोग करके। राहु दस मोस्टली अच्छा ही रिजल्ट देता है। तो इसलिए केतु तो 4 में भी अच्छा मानना पड़ेगा। 5 में जो केतु है, क्योंकि 5 में कोई भी ग्रह उच्च या नीच नहीं हो रहा, तो 5 में सूर्य का घर आ गया, सिंह राशि आ गई और यहाँ पर 5वें घर का कारक बृहस्पति दोनों के साथ केतु की कंफर्टेबल है, बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर जो केतु है अच्छा रिजल्ट ही देने वाला है। हाँ, ज़रूर है कि इंसान लॉयल होता है, उसको प्रेम में धोखा मिलता है, प्रेम उसको मिल नहीं पाता और कुछ कई बार संतान में भी दिक्कत कर देता है, पुत्र संतान में कमी कर देता है, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं अन्य चीज़ों के अनुसार। लेकिन केतु यहाँ पर हम बुरा नहीं मानेंगे। अब हम बात करते हैं छठे घर में। छठे घर में भी केतु नीच होता है, तीसरे घर में भी नीच और छठे घर में भी नीच जैसे रिजल्ट देता है, लेकिन बुध का उच्च होता है यहाँ पर, इसलिए थोड़ा-सा कंफर्टेबल रहता है। लेकिन मंगल और शनि भी यहाँ पर निश्चित रूप से रहते हैं, तो इसलिए केतु को यहाँ पर छठे घर में मैं अच्छा नहीं मानता। मेरे जो प्रैक्टिकल अनुभव में भी आया है कि केतु यहाँ पर खराब रिजल्ट देने वाला ही है। किसी भी राशि, नक्षत्र किसी में भी बैठा हो, केतु छठे घर का मोस्टली खराब रिजल्ट दे ही देता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसी बीमारी भी देता है जो डायग्नोस नहीं होते, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत दे देता है, यूटीआई इन्फेक्शन बहुत दे देता है, ये सब चीज़ें देता रहता है। और 7वें घर में जो केतु है, यहाँ पर शनि उच्च का होता है दोस्तों, शनि यहाँ पर उच्च का होता है मस्त, लेकिन केतु और शनि की आपस में नहीं बनती दोस्तों। केतु और शनि की बनती है, लेकिन जब वो हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाते हैं तब शनि और केतु बहुत बढ़िया योग है। लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए, उसके जीवन के लिए तो एक सेम प्रेडिक्शन तो आप यही करोगे, सेपरेशन देता है, प्रेम में कमी करता है, वो सब में यही देता है। हर व्यक्ति का तलाक तो नहीं होता यहाँ पर, हर व्यक्ति यहाँ पर सप्तम केतु वाला भी सुखी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं शनि के कारण व्यापारिक गतिविधियों में यहाँ पर कमज़ोर करता है, पार्टनरशिप में दिक्कत करता है और बाकी वैवाहिक जीवन में अन्य चीज़ों के अनुसार मंगल-शुक्र की स्थिति के अनुसार यहाँ पर भी खराबी कर सकता है। तो 7वें घर में भी हम उसको अच्छा नहीं मानेंगे। 8वें घर में आपको यहाँ पर कोई उच्च का नहीं मिलेगा, लेकिन चंद्रमा यहाँ पर नीच हो जाता है और मंगल-शनि का भी यहाँ पे प्रधानता रहती है। तो केतु 8वें घर का भी हम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानेंगे, तो हम अच्छा ही नहीं मानेंगे इसको। यहाँ पर भी उसकी दृष्टि भी चौथे पर जाएगी, दृष्टि अच्छी नहीं होती, जो लोग लेते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि सिर नहीं है तो हम दृष्टि भी नहीं लेंगे। लेकिन केतु 8 वाला भी अचानक घटनाओं को जन्म देता है और बहुत सारे चीज़ों में, पुत्र संतान में, अन्य चीज़ों में दिक्कत परेशानी कर देता है। तो यहाँ पर हम बहुत अच्छा नहीं मानेंगे। अब हम 9th हाउस के केतु की बात करते हैं, यहाँ पर केतु अच्छा है। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं लोग मेरा यहाँ पर है, मेरे भाग्य में रुकावट है, पिता से नहीं बनती, ऐसी चीज़ें कह सकते हो कि भाग्य में कमी करता है। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति का अपना घर है और केतु के कर्म भी वैसे ही हैं। तो 9th हाउस में केतु बहुत बढ़िया है, क्योंकि राहु भी तो तीसरे घर में उच्च का हो जाता है। तीसरे घर में राहु उच्च, 9th में केतु उच्च, तो बढ़िया रिज़ल्ट देता है और इसलिए 9th में अच्छा ही रहता है, हम इसको अच्छा ही मानेंगे। अब 10th हाउस की बात करते हैं। 10th हाउस में जो केतु है अच्छा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर मंगल उच्च का हो जाता है। मंगल के साथ इसके कुत्ते जैसी लड़ाई है, तो कुत्ते और शेर की आपस में लड़ाई होती रहती है, तो यहाँ पर अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पर केतु बेरोज़गार कर देता है, जॉब मिलने में परेशानी करता है, कर्म क्षेत्र में दिक्कत परेशानी करता है, छोटी-मोटी नौकरी करने के लिए मजबूर कर देता है। हाँ, आप कहोगे कि केतु 10 वाला है, वो आईएएस अफ़सर बना हुआ है, आईपीएस है, ऐसी भी कुंडलियाँ हो सकती हैं, क्योंकि बाकी ग्रहों का अगर बलाबल अच्छा है, तो वो भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेज़ 90% केतु यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत ही करेगा, तो हम केतु को 10th हाउस में अच्छा नहीं मानेंगे। अब 11वें घर में जो केतु है दोस्तों, यहाँ पर हम अच्छा ही मानेंगे, क्योंकि हमने राहु केतु को 5 में अच्छा मान लिया है, इसलिए राहु केतु को भी 11वें घर में हमें अच्छा ही मानना पड़ेगा, क्योंकि 11वें कुंभ राशि में भी कोई उच्च-नीच नहीं होता, लेकिन केतु फिर भी यहाँ पर अच्छा है। हाँ, अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा गेन होता है उसमें कमी करता है, भाई-बहनों के सपोर्ट में भी कमी कर सकता है, फ्रेंड सर्कल को छोटा कर सकता है अन्य चीज़ों के प्रभाव से। तो केतु उन चीज़ों में तो अपने जो उसने
एट्रीब्यूट्स हैं वो तो देने ही है दोस्तों, इसलिए उससे डरने की बात नहीं है। वो तो हर घर में ही बुरे रिजल्ट देना ही देने हैं, उसने थोड़े बहुत तो वो देगा ही देगा। अब हम 12वें घर की बात करते हैं। आहा दोस्तों, 12वें घर का केतु जब नाम सुनते हैं तो मोक्ष की याद आ जाती है। 12वां घर में केतु के एट्रीब्यूट ही वैसे हैं, मोक्ष प्रदान करता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। लेकिन 12वें घर में शुक्र उच्च का होता है, तो शुक्र की ऐसी तैसी कर देता है यहाँ पर केतु। अगर आप वैवाहिक जीवन में खुशियां भोगना चाहते हैं, प्रेम संबंधों की बात करना चाहते हैं, मेटेरियलिस्टिक लाइफ की बात करना चाहते हैं, तो केतु यहाँ पर आपकी पूरी खराबी कर देता है। और 9th हाउस से चौथा घर है भाग्य का सुख, यहाँ पे भाग्य में सबसे ज्यादा रुकावट रहती है केतु 12 वालों की। लेकिन केतु 12 कहता है कि आप ये घर बार छोड़कर निकल लो, दुनिया से अपना थैला उठाकर कहीं निकल लो और समाधि की अवस्था में रहो, शरणागत रहो, ईश्वर के समीप रहो। तो केतु बल्ले बल्ले है, क्या केतु रहेगा, तब फिर आपको परमात्मा से मिला देगा। ऐसा केतु आपको परमात्मा, इसलिए केतु 12 को अच्छा कहा जाता है, क्योंकि ये हमें भगवान से मिलाने के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम सब चीज़ों का मोह माया पैसों का सब चीज़ों का त्याग कर दें, तो केतु 12 जैसा केतु कहीं पे भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हमने अपने पर्सनल स्वार्थ की बात की, रिलेशनशिप की बात की, सुख की बात की, तो केतु पटक के मारेगा आपको, क्योंकि केतु चाहता ही नहीं है कि आप सुख भोगो। तो केतु यहाँ पर अच्छा नहीं है दोस्तों। अगर आप ये वाला जीवन जीना चाहते हो, तो केतु 12 सबसे ज़्यादा खराब है। तो हमने केतु को दूसरे घर में, छठे घर में और 12वें घर में, ये 3 घरों में सबसे ज़्यादा खराब मैंने देखा है। अब 7वें, 8वें पे भी खराब होता है, ठीक है, उसको भी ले सकते हैं, लेकिन 2, 6, 12 में सबसे ज़्यादा खराब रहता है। अगर हम अपने जीवन से संबंधित बात करें, स्पिरिचुअल लेवल को छोड़ दें, स्पिरिचुअलिटी के लिए तो केतु हर जगह ही अच्छा है। केतु 12 में सबसे ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बाकी सब में भी अच्छा है, क्योंकि अगर हम केतु के गुणों को ही अपना लेते हैं, तो फिर केतु क्या करेगा? एक बंदे भिखारी को, एक फ़कीर को, एक जिसको लेना-देना ही नहीं है संसार में हो क्या रहा है, वो अपनी धुन में बस जीवन मलंग इंसान की तरह जी रहा है, तो केतु अच्छा ही अच्छा है। लेकिन हाँ, जैसे ही हमने थोड़ा-सा अपने बारे में सोच लिया, वहाँ पर केतु खड़ा हो जाता है कि अब तुम्हें कैसे सुख चैन लेने दूँ? क्योंकि मेरा तो काम नहीं है। लेकिन केतु जन्म कुंडली की चाबी है, ये चाबी है, सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट है। अगर ये चाबी खुल जाती है, किस्मत का दरवाज़ा खुल जाता है। इसलिए केतु को शुभ रखिए, अपने आचरण से भी रखिए, और केतु को अपने राशि, नक्षत्र और अन्य चीज़ों के अनुसार शुभ करते रहिए। लेकिन केतु फिर भी आपको वो वाला पिंच और डंक तो अवश्य देगा, क्योंकि पूरी तरह से केतु से छुटकारा नहीं दिलाया जा सकता। दुनिया का कोई भी उपाय अगर कर लिया जाए, तो पूरी तरह से केतु से विरक्त नहीं किया जा सकता। केतु अपना नेचुरल गुण तो देगा ही देगा। तो इस बात का ध्यान रखें। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अगर ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी है, तो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमने राशि और नक्षत्र के बिना बात की है। जब राशि और नक्षत्र मिलाएँगे तो और भी मज़ा आ जाएगा, इसलिए ये वीडियो बिगिनर के लिए है। फिर भी जो लोग ज्ञान रखते हैं, फिर भी इससे कुछ नया सीख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय जिनेंद्र।